जय हिंद दोस्तों, आर्ट स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप सभी का बिहार दरोगा का एग्ज़ाम 18 जनवरी और 21 जनवरी को फिक्स हो गया है और दो पालियों में एग्ज़ाम होना है और आप सब अपना एडमिट कार्ड भी देख लिए होंगे। तो ये जो लास्ट समय है उसमें आप लोग अपना तैयारी को जांच सकते हैं कि आप लोगों की तैयारी कितनी है। अगर इस सेट में यानी कि सेट नंबर 1 जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से 1/12/2025 से कराया गया है, 20 सेट कराया गया है। हम आपको 20 सेट भी कराएंगे इस चैनल पर। अगर इस सेट में अगर मेल का अगर 50+ आ रहा है तो ये तैयारी ठीक है, और फीमेल का अगर 40+ आ रहा है तो भी तैयारी उन सभी का ठीक है। तो आप सभी का ये कट ऑफ रहेगा, ठीक। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग ये जितना भी प्रश्न दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी का कितना कितना नंबर आ रहा है। तो हमारा सेट नंबर 1 है। इस तरह से सेट नंबर 1 के साथ साथ 20 सेट कराएंगे, प्लेलिस्ट बन जाएगा इसका। तो चलिए, पहला सवाल है, आप लोग पॉज कर करके रोक रोक कर आप लोग आंसर अपने कॉपी पर दे दीजिएगा और आप लोग बताइएगा कि कितना कितना नंबर आ रहा है। चलिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने तिब्बत के पठार के पूर्वी किनारे पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध को बनाने की घोषणा की है? तो ये कौन सा देश है जो, तो आप लोगों को पता होगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर होगा चीन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हम लोगों का कि एक हैंडी कैम रिकॉर्डर जो होता है 44,000 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा गया है। इसे 42,000 रुपये में बेचे जाने पर कितना लाभ होता? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 5% हो जाएगा, 5%। तीसरा प्रश्न है कि फर्मी इकाई है, फर्मी किसका इकाई है? तो फर्मी विदूरी का इकाई है। किसका इकाई है? दूरी का इकाई है। आगे देखते हैं, तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से गृहीत किया गया है, यानी कि किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान लिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति को घर कहा जाता है, यानी कि उष्णकटिबंधीय और सदाबहार वनस्पतियों का घर कहा जाता है। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट को, यानी कि पश्चिमी घाट जो होता है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर कहा जाता है। आगे देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न है कि एनी बेसेंट सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होमरू लीग की स्थापना की। इन्होंने अपने लीग का सचिव किसे नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज अरुंडेल। जॉर्ज अरुंडेल को अपना सचिव नियुक्त किया था। आगे देखते हैं, मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो डाकघरों की मांग जमा को शामिल नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। वर्ष 2025 में इसका थीम क्या था? तो वर्ष 2025 में इसका थीम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान इसका थीम था। आगे देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। आगे देखते हैं, 10 नंबर प्रश्न है, ये मैथ है, आप लोग बना लीजिए इसका, और इसका आंसर हो जाएगा 11/3 हो जाएगा, यानी कि ए का जो 7 मान है वो ए की जगह रख देना है और बी का जो 5 मान है बी की जगह रख देना है, और इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का। आगे देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है? यानी कि 1935 के भारत शासन अधिनियम को किसने कहा कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है? आप लोगों के पास ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के पास जवाहरलाल नेहरू ने कहा था।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जनवरी 2025 में कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया है? तो महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा आंसर आप लोगों का प्रयागराज हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ है एक, यानी कि क्या है एक प्रकार का? आप लोगों के पास ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र हो जाएगा, निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस चोल शासक ने भूमि की माप के लिए अपनी पैर की छाप दी थी? तो अपनी पैर की छाप दी थी, आप लोगों के पास ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम ने अपनी पैर की छाप दी थी। आगे देखते हैं, अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? यानी कि बाहर से मिलाए पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। आगे देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था किस दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6.3% से 6.8% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है कि कपूर में वायु का विलयन उदाहरण है। आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ठोस में गैस का विलयन हो जाएगा, यानी कि कपूर ठोस होता है, गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखते हैं, 18 नंबर प्रश्न है कि अलांग सोसिया क्या है? तो अलांग सोसिया जो होता है क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहाज पुनर्वर्तन कारखाना है। अलांग सोसिया क्या है? तो जहाज पुनर्वर्तन कारखाना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है कि विकसित भारत 2047 की राह सबके लिए समृद्धि का मार्ग थीम के साथ कहां पर भारत कलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया गया है? आप लोगों के पास ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुंबई। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, बिल्ली किस प्रकार के उपभोक्ता का उदाहरण है? तो बिल्ली जो होती है किस प्रकार के उपभोक्ता का उदाहरण है? तो द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक के समय अरबी यात्री अल मसूदी भारत आया था? तो यानी कि अल मसूदी जो था वो भारत किसके समय आया था? तो इंद्र तृतीय के समय आया था, याद रखिएगा, इंद्र तृतीय के समय। अगर पूछेगा कि हर्षवर्धन किसके समय आया था? तो हेनसंग। फाह्यान पूछेगा तो फाह्यान हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के समय आया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है कि हीरा की संरचना होती है, तो हीरा की जो संरचना होती है वो समचतुष्फलकीय होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पर्वतीय मृदा के संदर्भ में विचार कीजिए। मतलब ये कथन है, यानी कि कथन मतलब इसमें पोटास, फास्फोरस एवं चूना की कमी होती है। दूसरा, यह मृदा क्षारीय प्रकृति की होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि केवल एक, यानी कि कथन एक ही सही है, ये मृदा क्षारीय प्रकृति की नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, केवल एक आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 24 नंबर प्रश्न है हम लोग का कि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने की लगी ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट ऊष्माधारिता हो जाएगा। आगे देखते हैं, 25 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, 1957 हो जाएगा। आगे देखते हैं, 26 नंबर प्रश्न है कि पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रीन स्कूल रेटिंग प्राप्त करने वाला एकमात्र संस्था पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल किस राज्य में स्थित है या किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सिक्किम हो जाएगा, यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों में पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक जी का मात्रक होता है। तो जो जी का मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन मीटर स्क्वायर
प्रति किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि विधानसभा द्वारा पारित किस सामान्य विधेयक को विधान परिषद केवल कितने दिनों तक रोक सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 माह तक रोक सकता है। अगला नंबर प्रश्न है 29 नंबर की यदि किसी वस्तु की द्रव्यमान आधी किया जाता है तो गतिज ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? तो गतिज ऊर्जा भी आधी हो जाती है। क्या हो जाती है? गतिज ऊर्जा भी आधी हो जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है कि 10वें रायसीना डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? यानी कि 2025 के 10वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के पास क्रिस्टोफर लक्सन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है कि कोकना जनजाति पाई जाती है, तो कोकना जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान कहाँ हुआ? यानी कि फिरोज शाह तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान जो था वो कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा थट्टा में हुआ था, सिंध के थट्टा में हुआ था। ये फिरोज शाह तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। जब प्रकाश जाता है कहाँ जाता है भाई? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो हीरे से कांच में जाता है। तो हीरे से कांच में जब जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34 कि किस आंदोलन के दौरान वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग के पास स्वदेशी आंदोलन के दौरान हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35 की कोरोलाइड जड़ें पाई जाती है। तो कोरोलाइड जो जड़ें होती है वो पाई जाती है किस में पाई जाती है भाई? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। यानी कि कोरोलाइड जड़ें पाई जाती हैं जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 है कि आबिद हुसैन समिति गठित की गई थी। तो आबिद हुसैन समिति गठित की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, लघु उद्योगों की समस्याओं के निवारण के लिए आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। यदि किसी वेग को दोगुना किया जाता है तो अभिकेंद्रीय बल पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई? तो अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो 4 गुना हो जाता है। क्या होता है? 4 गुना हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ये दिया हुआ है आप लोगों के पास, ये रीजनिंग का सवाल है। यानी कि 64, 12, 37, तो यहाँ पर बीच वाले स्थान पर क्या होगा? तो आप लोग बना लीजिए। इसका आंसर आप लोग बता दे रहे हैं। इसका आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 42 हो जाएगा। आगे देखते हैं आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तापमान पर। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, तापमान पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 40 से हम लोग का कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत का कुल कितना प्रतिशत था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 8.6% था। अगला प्रश्न 41 नंबर की इंडियन लिबरल फेडरेशन यानी कि भारतीय उदार संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस.एन. बनर्जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किस जीवों का लक्षण है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इकाइनोड मेटा हो जाएगा। यानी कि जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किस जीवों का लक्षण है? तो इकाइनोड मेटा का लक्षण है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 के वित्त विधेयक का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वित्त विधेयक का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 117 में किया गया है। आगे देखते हैं, ये विकल्प असत्य को चुनना है। असत्य विकल्प कौन सा होगा? यानी कि पहला बोल रहा है कि राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित यज्ञ को राजसूय यज्ञ कहते हैं। तो हाँ, इसका आंसर ये सही हो जाएगा। अच्छा, वाजपेयी यज्ञ राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ देना, नहीं, ये नहीं हो जाएगा। इसका ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी सही है, और ये ऑप्शन नंबर जो बी है ये गलत है। आप लोग देखे होंगे कि जो
रामायण आप लोग देखे होंगे, तो रामायण में राम जी क्या करते हैं कि रामायण में राम जो थे अपने घोड़ा को छोड़ देते हैं, तो घोड़ा को छोड़ देते हैं तो लव कुश पकड़ लेते हैं। तो उस जो वो जो होता है ना, उसको बोलते हैं थोड़ा नहीं आ रहा है याद, लेकिन आप लोग बताइएगा कि वो कौन सा राजसूय यज्ञ था। राजसूय यज्ञ में, या हो सकता है कुछ, यानी कि यहाँ इस विकल्प का असत्य चयन है, यानी कि असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ देना वाजपेयी यज्ञ नहीं कहलाता है। आगे देखते हैं, जैसे याद पड़ेगा हम बता देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 45 है कि विद्युत चुंबक गर्म लोहे से बनाए जाते हैं, क्यों? कि मीनिंग विद्युत चुंबक गर्म लोहे से बनाए जाते हैं, क्यों? इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारण क्षमता के कारण विद्युत चुंबक गर्म लोहे के बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी को किस राज्य में अद्यतनीकरण किया गया या किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का असम हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी असम हो जाएगा। चौखम्मा पर्वत शिखर अवस्थित होता है, तो चौखम्मा पर्वत शिखर अवस्थित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चौखम्मा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48 है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है, रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 के अनुच्छेद 233 राज्यपाल को शक्ति प्रदान करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 में बताया गया है, जिसकी राज्यपाल उसकी नियुक्ति करते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है कि न्यूलैंड्स और लोथर मेयर नामक वैज्ञानिक ने खाली स्थान का विकास किया था, यानी किस चीज़ का विकास किया था? तो आवर्त सारणी विषय वस्तु का विकास किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे दक्षिण काटोडर्मल कहा जाता है? तो दक्षिण काटोडर्मल किसे कहा जाता है? दक्षिण काटोडर्मल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों का ए हो जाएगा, मुर्शिद कुली खां को दक्षिण काटोडर्मल कहा जाता है। आगे देखते हैं, क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों का बी हो जाएगा, श्रोडिंगर हो जाएगा, श्रोडिंगर। अगला प्रश्न है 53 नंबर, कूट दिया हुआ है, सत्य कथन का चयन करना है आप लोगों के पास। पहला बोल रहा है कि राजा की देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तैत्तिरीय ब्राह्मण उपनिषद में है, तो ये गलत है। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, तो हाँ ये सही है। और आरण्य में वैदिक कर्मकांडों की निंदा किया गया है, तो नहीं ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि यहाँ पर कथन एक बी सही है, और आप लोगों के पास कहाँ दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, केवल 2 हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, 54 नंबर प्रश्न की WHO के अनुसार स्वच्छ पेयजल का पीएच मान क्या होता है? तो स्वच्छ पेयजल जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो 7 से 8.5 तक पेयजल होता है इसका। ऐसे आप लोगों को पता होगा कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 होता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ये ऑप्शन के हिसाब से 7 से 8.5 तक हो जाएगा आप लोगों को। आगे देखते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया गया था? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा 65वां संविधान संशोधन से। आगे देखते हैं, नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले अर्ध स्वचालित बंदरगाह विंझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा केरला में किया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डिजिटल जेंडर एटलस का प्रारंभ किया गया शिक्षा के लिए, आप लोगों के पास ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, किशोरियों के लिए, यानी कि डिजिटल जेंडर एटलस प्रारंभ किया गया है किशोरियों के लिए, शिक्षा के लिए किया गया है। आगे देखते हैं, द ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सरोजनी नायडू हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है कि देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित समिति कौन सी है? तो गठित समिति है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा, नचिकेत मोर समिति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नचिकेत मोर समिति हो जाएगा। आगे देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 60 कि पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक को जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पी एन संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करते हैं? तो दिष्टकारी के रूप में कार्य करते हैं। किस कार्य में? दिष्टकारी रूप में कार्य करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में किस बैंक ने स्माइल कार्यक्रम शुरू किया है? तो स्माइल कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने स्माइल कार्यक्रम शुरू किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 है, दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जो दर्पण को दिखाए गए अनुसार पीक, यानी कि ये आप लोगों का रीजनिंग है। देखते हैं क्या है रीजनिंग में। आप लोग दर्पण को बताना है, आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि ये वाला है, इधर साफ पलट के इधर आ जाएगा, यानी कि एस इधर आ जाएगा तो एस ऐसे हो जाता है ना। तो एस ये दो वाला में है, यानी कि या तो ऑप्शन नंबर बी होगा या तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए इसमें एन जो होता है, एन जब उठेगा तो एन शुरू में आ जाएगा, तो एन शुरू में एक ही में ना है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो कौन सा जो एंजाइम है ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाइमेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जाइमेस। क्वेश्चन नंबर 64 है कि पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना कौन सा था? तो पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना था, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बालासोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बालासोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि विनेगर किससे बना है? तो विनेगर जो होता है किससे बना होता है? तो एसिटिक एसिड से बना होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 है कि जब न्यायालय को लगता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा कौन सा रिट जारी किया जाता है? आप लोग बताइए कौन सा रिट? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिकार परीक्षा लागू किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो अनुच्छेद 22 के तहत 5 रिट जारी करता है, और हाई कोर्ट जो होता है वो अनुच्छेद 226 के तहत 5 रिट जारी करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लॉर्ड रिपन से संबंधित है? तो आप लोग बताइए कि लॉर्ड रिपन से संबंधित कौन सा कथन है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान की संधि हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 है कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हार्मोन कौन सा है? तो अत्यधिक महत्वपूर्ण हार्मोन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि क्वेश्चन नंबर 69 है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, आप लोग देख लीजिए ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में से किसका जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता था? लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? यानी कि ये सभी हो जाएंगे, यानी कि सभी क्षार हैं और क्षार जो होते हैं लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, यानी कि उपयुक्त सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, तीनों हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई, उपयुक्त उद्धरण महात्मा गांधी द्वारा कौन से आंदोलन से संबंधित है? तो कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने यह कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में। आप लोग बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। आगे देखते हैं गंभीरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गंभीरा जो लोक नृत्य का संबंध है पश्चिम बंगाल से है। अगला प्रश्न है कि वरीयता अनुक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी एक दूसरे के समकक्ष नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट सचिव समकक्ष नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 है कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, तो 2025 में इसकी थीम क्या था? तो 2025 में इसका थीम था उन्नत बिहार विकसित बिहार था। आगे देखते हैं अल्फा टॉक्सिन विष स्रावित होता है, तो अल्फा टॉक्सिन विष जो होता है किससे स्रावित होता है? इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु से स्रावित होता है, जीवाणु से।
76 नंबर स्वतंत्र पार्टी की स्थापना संस्थापक कौन थे? तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो होती है, उत्पन्न त्वरण क्या होती है? तो बल के अनुक्रमानुपाती होते, बल के अनुक्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये रीजनिंग का सवाल है कि एक परिवार में 7 व्यक्ति हैं। अभय मोनू का पुत्र है, निकुंज अंजलि का पुत्र है, मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां हैं और राकेश की शादी अंजलि से हुई है। मोनू की शादी श्रेया से हुई है। अभय का राकेश से क्या संबंध है? ये आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का नाती हो जाएगा, नाती। परस्रव्य तरंगों का सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किसने किया था? तो सीटी बजाकर उत्पन्न किया था गाल्टर ने उत्पन्न किया था। आगे देखते हैं, पोप फ्रांसिस के निधन के बाद किन्हें रोम कैथोलिक चर्च का नया पोप चुना गया था? तो पोप लियो 14वां को, पोप लियो 14वां को नियुक्त किया गया था। कृषि वानिकी का अर्थ क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 81 है कि कृषि वानिकी का अर्थ क्या होता है? तो कृषि वानिकी का अर्थ होता है कि एक ही भूमि पर कृषि फसल एवं वृक्ष प्रजाति को रोपण करना ही कृषि वानिकी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 82 है कि देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति के विभिन्न चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही, यहाँ पर देखिए सही नहीं है पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, अधीनस्थ संघ नीति 1858 से 1947, ये सही नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय का नाम क्या है? नाम है जिसका स्थापना के लिए देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय का नाम क्या है जिसकी स्थापना के लिए संसद में विधेयक पारित किया गया था? तो वह कौन सा सहकारी विश्वविद्यालय है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय हो जाएगा। आगे देखते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है? तो सापेक्ष का विशिष्ट सिद्धांत का निष्कर्षण है। क्वेश्चन नंबर 85, एक निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणकालीन बस्ती नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सराय नाहर राय जो बस्ती नहीं है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 86 कि बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बरगद का जो वैज्ञानिक नाम है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइकस बेंगोलेसिस है, बेंगोलेसिस। आगे देखते हैं, भारत में पहली आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1886 में की गई थी। आगे देखते हैं, किनकी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो बानू मुश्ताक की पुस्तक का नाम है हार्ट लैम्प। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है कि गर्भाशय के सबसे बाहरी स्तर को क्या कहते हैं? तो गर्भाशय के सबसे बाहरी स्तर को कहा जाता है पेरीमेट्रियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो विस्तार से चर्चा किया गया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1955 के नागरिकता कानून में किया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन के सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं, दल बदल के संदर्भ में संसद सदस्य के निर्भरता पर फैसला कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। 93 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिकतम कितने समय के लिए हो सकता है? तो 2 वर्षों के लिए हो सकता है। आगे देखते हैं, 95 नंबर प्रश्न है, फूट दिया है, आप लोग देखिए और मिलान कीजिए इसको। तो इसका मिलान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी कि पहला का हो जाएगा बेरियम क्लोराइड, सामान्य लवण हो जाएगा बेरियम क्लोराइड हो जाएगा, और अम्लीय लवणता हो जाएगा सोडियम
सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। और क्षारीय लवणता हो जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। और द्विक लवण फिटकरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस संस्था पर डीआरडीओ ने किस स्थान पर डीआरडीओ ने नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के पास, देखिए इसका आंसर हो जाएगा नाग्यालंका स्थान पर डीआरडीओ ने नए मिसाइल परीक्षण रेंज आधारशिला रखी है। आगे देखते हैं, 97 नंबर प्रश्न है कि संसद के सदन में विशेषाधिकार प्रस्ताव का उद्देश्य है। संसद के सदन में विशेषाधिकार प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंत्री के व्यवहार की निंदा करना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 के वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत शीर्ष पर रहा है। आगे देखते हैं, 99 नंबर प्रश्न है कि जल एक यौगिक है, क्यों जल एक यौगिक है? इसका आंसर हो जाएगा इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लास्ट नंबर प्रश्न है 100 नंबर, 1857 के विद्रोह में किस स्थान के नेतृत्वकर्ता के विरुद्ध अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या के जो नेतृत्वकर्ता थे उनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम की घोषणा किया था। तो यहाँ पर 100 प्रश्न खत्म हो रहा है, यहाँ पर 100 नंबर प्रश्न खत्म हो गया। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों का सेट नंबर 1 में कितना आया। आप लोगों का कट ऑफ एक बार और बता दे रहे हैं। कट ऑफ हो जाएगा, मेल का हो जाएगा 50 और फीमेल का हो जाएगा 40, इनके 50 प्लस और 40 प्लस। तो ऑल द बेस्ट। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों का कट ऑफ कितना आया है और कितना सही किए हैं। मिलते हैं सेट नंबर 2 के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।